तो सबसे पहले बताता हूँ कि हमारा मेडिकल कौन करवाता है। तो राजस्थान पुलिस का मेडिकल है, जैसे कि हम जिस ज़िले से या यूनिट से भर्ती होते हैं उसी ज़िले या यूनिट की जो पहले आइस टेस्ट की जाती हैं, उसके बाद में डेंटल टेस्ट किया जाता है, ईयर टेस्ट या कान टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद एक्सरे होता है, उसके बाद नोकनी चेक की जाती हैं। और वह सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती हैं वो आई टेस्ट से आती हैं कि हमारा मेडिकल में आई टेस्ट इश्यू भी सबसे ज़्यादा इसी में आता है, आई में। तो मैं राजस्थान पुलिस में आई के 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है कलर्स बार वाला, जो है शायद पहला एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के सवाल आते हैं कि राजस्थान पुलिस से मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन, बाकी मेरे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको आपके जो सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किया आपने उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप पता होगा कि सबसे पहले राजस्थान पुलिस में सीटी का एग्ज़ाम होता है। सीटी एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल जैसे 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 25 स्प्रिंट में करनी होती है। उसके बाद में आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के साथ में मेडिकल होता है। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी दिन मेडिकल करवा लिया जाता है। हमारा वाला जो भर्ती हुई थी 2023 वाली, वो अलग हुई थी। उसमें सबसे पहले जो सीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में जो 15 गुना अभ्यर्थी थे उन्हें फिजिकल के लिए उनका फिजिकल कॉल हुआ था। और फिजिकल कॉल होने के बाद जैसे 5 किलोमीटर रनिंग हुई थी, फिर वहीं पर हमारी चेस्ट हाइट मापी गई थी। और फिजिकल क्लियर करने वाले जो भी अभ्यर्थी थे उनको फिर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया। हमारा रिटर्न एग्ज़ाम भी था, वो हमारा सीबीटी पर हुआ था। सीबीटी एग्ज़ाम था, सीडेक ने करवाया था। और उसके बाद में हमारा मेडिकल जैसे कि फाइनल रिजल्ट आया, और फाइनल रिजल्ट के 10 या 12 दिन बाद में हमारा जो है डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद में फिजिकल सब कुछ मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में हमें बाद में ज्वाइनिंग दी गई थी। इस सारी प्रक्रिया के बाद में हम राजस्थान पुलिस की वर्दी ले पाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस के 10,000 पदों पर न्यू भर्ती की जो घोषणा है, उसके जो फॉर्म अप्लाई है उसकी भी लगभग क्या डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 10,000 पद है, बहुत बड़ी भर्ती है, इसलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। और मेडिकल से जो भी इश्यू हैं वो आपको इस वीडियो के जरिए क्लियर हो जाएंगे। इस बार वाला जो है शायद पहला एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस का मेडिकल किस तरह चेक होता है, और कौन हमारा मेडिकल करता है, और मेडिकल में कौन किस किस का चेकअप होता है, और कौन कौन सी हमारी जांचें की जाती हैं। तो राजस्थान पुलिस में एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों की चेक की जाती है। तो हमारे सबसे पहले आइस टेस्ट की जाती हैं, उसके बाद में डेंटल टेस्ट किया जाता है, ईयर टेस्ट या कान टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद एक्सरे होता है, उसके बाद नोकनी चेक की जाती हैं, और वेरिकोन वेंस चेक करते हैं। उसके बाद में हमारे ब्लड चेक करते हैं, और इसके बाद में जो भी शरीर के दाग धब्बे हैं कुछ वो चेक करते हैं। इसके बाद में जो हमारे हाथ पैर भी चेक करते हैं, हाथ पैर में कुछ दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में बीपी भी चेक करते हैं, शुगर भी चेक करते हैं, नोकनी चेक करते हैं, उसके बाद में यूरिन टेस्ट भी करते हैं। इतने सारी रिपोर्टें और जाँचें की जाती हैं, और इन सबको मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह एक एक चीज़ जैसे कि जांच की जाती है, और कोई भी किसी में दिक्कत भी है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूं कि हमारा मेडिकल कौन करवाता है। तो राजस्थान पुलिस का मेडिकल है, जैसे कि हम जिस ज़िले से या यूनिट से भर्ती होते हैं उसी ज़िले या यूनिट की जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, ज़िले का सबसे बड़ा राज्य का हॉस्पिटल होता है, उसी हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल करवाया जाता है। उसी ज़िले की जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वही हमारा मेडिकल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती हैं वो आई टेस्ट से आती हैं कि हमारा मेडिकल में आई टेस्ट इश्यू भी सबसे ज़्यादा इसी में आता है, आई में। तो मैं राजस्थान पुलिस में आई के 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है कलर विजन का, और दूसरा होता है हमारा 6x6 का। तो किस प्रकार मेडिकल होता है वो बताऊंगा मैं आप। राजस्थान पुलिस मेडिकल में जब हम डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाते हैं तो उसी दिन हमारा डीवी होता है, और डीवी होने के बाद में डॉक्यूमेंट हमारे जमा करवा लिए जाते हैं। और उसके बाद में हमारी जो राजस्थान पुलिस की गाड़ी होती है, बस होती है, उससे हमें जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया जाता है, और वहीं पर हमारी पर्ची काट के जो डॉक्टरों की टीम होती है वह हमारा मेडिकल जांच होता है। और जो हम पहली बार हम राजस्थान पुलिस की जो गाड़ी है वहाँ उसमें बैठते हैं, उसका एक अलग ही अनुभव होता है। जाते ही सबसे पहले हमारा जो टेस्ट होता है वो आई का टेस्ट होता है। आई में टेस्ट में दिक्कत बहुत सारे एस्पिरेंट्स की आती है कि मेरा चश्मा लगा हुआ है, 6x6 नहीं है, या अदर और भी प्रॉब्लम आती है आंखों से रिलेटेड। तो किस प्रकार हमारा टेस्ट होता है वो तो साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी। इसमें जो बताया, इसमें ये चार्ट होता है, और इस चार्ट में
6x6 का सबसे नीचे वाला जो चार्ट की जो लाइन होती है वो हम पढ़ लेते हैं। तो 6x6 यानी ये हमें 12 मीटर की दूरी से बताई जाती है। एक मिरर लगा, एक तो इस चार्ट को हमें दीवार पर चिपका होता है और सामने एक 12 मीटर की दूरी पर एक मिरर लगा होता है। मिरर के अंदर से हमें बताना होता है कि जो चार्ट पर कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं। फिर हम इसको क्लियरली बता देते हैं तो हमारी आँख फिट होती है, 6x6 होती है। और इसके ऊपर चार्ट के ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है, लेयर है, उस पर हम बता देते हैं तो वो हमारी 6x9 होती है। और अगर हम इसमें हम चश्मा और बिना चश्मा दोनों ही अलाउ है, जैसे कि राजस्थान पुलिस के पिछला नोटिफिकेशन था उस पर ये क्लियर लिखा हुआ था कि आप चश्मा के साथ भी और चश्मा के विदाउट, यानी 6x6 और 6x9 होनी चाहिए आपकी आँख। और अगर हम ये क्लियरली बता देते हैं पूरी तरह फिट है, और चाहे आपके चश्मा कितना भी लगा हो, चाहे कितना भी क्यों ना आपके पॉइंट का हो चश्मा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप खुद भी घर भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा चार्ट लाकर, या कहीं मेडिकल में जाकर, कोई भी हॉस्पिटल में जाकर भी अपना आइस टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारा टेस्ट होता है आइस में फर्स्ट हो गया 6x6 का। उसके बाद में सेकंड होता है कलर विजन का। कलर विजन में एक कलर विजन की बुक आती है, आपको पता ही होगा, या मैं टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा जिसका वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, उससे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डाल दूंगा बुक। और कलर विजन का टेस्ट है वो हमारा टेस्ट हुआ था। एक फ़ोन पे इमेजेस हमें बताई गई थी, फ़ोटो, और फोटो के ज़रिए हमें पढ़ाया गया था कि इसमें क्या लिखा हुआ क्या। वो जैसे कि कोई अंक है, कोई जैसे रेखा है, इसमें 3 कलरों का जो है हमें डिफेंड करना होना चाहिए, मतलब कलर विच्छेद कर सके, जैसे कि रेड है, ब्लू है और हरा रंग है। इन तीनों में हमें डिफरेंट पता होना चाहिए। अगर हम इन तीनों कलर में डिफरेंट कर देते हैं तो हमें कलर विजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कलर विजन है तो है ही, इसका कोई तोड़ नहीं है। और ना ही जैसे कि 6x6 नहीं है तो उसका हम लेज़र भी करवा सकते हैं, पर कलर विजन कोई इसका तोड़ नहीं है, ना कोई मेडिकली इसमें छूट देते हैं, क्योंकि ये अनफिट होते हैं तो फिर आपको अनफिट कर दिया जाता है। उसके बाद में हमारा एक्सरे होता है, जिसमें चेस्ट का एक्सरे होता है। उसमें कोई जैसे पसलियों का कोई टूटी उटी तो नहीं है, उसमें नॉर्मल एक्सरे होता है चेस्ट का। और उसके बाद में बीपी का टेस्ट किया जाता है। कुछ लोगों का मेडिकल की घबराने की वजह से बीपी हाई भी हो जाता है, फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको भी पता होता है कि बीपी ज़्यादा प्रेशर की वजह से बीपी लो हाई हो सकता है, तो वो दोबारा भी चेक कर लेता है। बीपी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा बीपी हो तो उसको दिक्कत है, उसको दोबारा पॉइंट देकर या दोबारा भी मेडिकल करवा सकते हैं उसका। और इसके बाद में ब्लड जांच होती है, जिसमें हमारी आरबीसी की जो साइज चेक की जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या चेक की जाती है, इसमें, और एनीमिया है या नहीं, इससे रोग का भी जो है जांच की जाती है। बाद में हमारी कान और डेंटल के नॉर्मल टेस्ट किए जाते हैं। उन्हें देखा जाता है कि हमारे दांत है वो 32 तो नहीं है, उनमें कैविटीज तो नहीं जमी हुई है, और कानों में नॉर्मल, जैसे कि दोनों कानों में हमें सुनाई देता है, निकल देता है, इसकी भी दोनों जांच की जाती है। ये सब नॉर्मल टेस्ट होते हैं। और उसके बाद में हमारी यूरिन टेस्ट की जाती है। अगर हम मेडिकल वाले दिन थोड़ा ज़्यादा पानी पीकर जाते हैं तो यूरिन का टेस्ट नॉर्मल आता है। उसके बाद में शुगर टेस्ट किया जाता है, शुगर लेवल हमारा चेक किया जाता है। उसके बाद में हमारा हाथ पाँव चेक किए जाते हैं, कोई अंग विकृत तो नहीं है, कोई जैसे किसी की 5 उंगलियाँ होती हैं, किसी के कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, हाथ पाँव टूटे हुए तो नहीं है, वो नॉर्मल चेक किए जाते हैं। और उसके बाद में पूरा जो मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और इसमें जो फिट हो जाते हैं उन्हें फिट कर दिया जाता है, तुरंत ही वहाँ पर बता दिया जाता है। उसके बाद में जो फिट होता है उसे फिट कर दिया जाता है, और जो फिट नहीं होते हैं उनको कुछ दिनों का टाइम दे दिया जाता है कि इतना टाइम में आपको जो अपनी रिपोर्ट है वो सही करनी है, और उसके बाद में उनको दोबारा भी ले लिया जाता है। ऐसा कि कोई बात ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान पुलिस का मेडिकल कितना इतना टफ होगा, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, सारी मेहनत करेंगे फिर बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो आइस वाला है, कलर विजन नहीं है आपको, तो और कोई इतनी मेन इश्यू नहीं है। बाकी सारी जांचें नॉर्मल होती है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो अपने पेपर पर फोकस देना है। अगर आप पेपर पास कर लेते हैं और अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है, तो आप श्योर मानिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन है। और इस बार वाली बहुत बड़ी भर्ती है, 10,000 पदों की है। इस बार सुनहरा मौका है, ये मौका आपको अफसोस ना करना पड़े कि इस बार मैंने पढ़ाई नहीं की है, काश थोड़ी और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं वर्दी मेरे को मिल जाती। तो इस बार लग जाइए अभी से, क्योंकि अगर अप्रैल में इस भर्ती या टाइम से हुई और इस बार अप्रैल में शुरू हो गई फॉर्म, तो 5 या 6 महीने आपको एग्ज़ाम के लिए देंगे। अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर आपके जल्दी से जो सारी प्रक्रिया करके फिजिकल करवा के मेडिकल हो जाएगा, और इसी साल में शायद तक ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाए, तो अपने तैयारी में लग जाइए। में भी आपके कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और शायद कोई रही नहीं होगी, इस बात रह गई है तो आपको मैं कमेंट पर जवाब दे दूँगा।
और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग टाइम में बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और जैसा आपकी भर्ती का जैसे संबंधित था कि भर्ती कब तक आएगी, तो भर्ती अब जैसे कि कल वाले परसों वाले अखबार में भी था कि अप्रैल में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो अप्रैल में अगर फॉर्म आपके शुरू भी हो सकते हैं और इस साल भर्ती कंप्लीट भी करवा सकती है सरकार। और फिजिकल पहले होगा या एग्ज़ाम, वो भी देखो कि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, 40% हो गए, तो फिजिकल पहले करवाना मुश्किल है। इस बार पहले एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि जून जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और साथ में नॉर्मली रनिंग भी करते रहे, फिजिकल की तैयारी भी करते रहें। धन्यवाद। अगर वीडियो